अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, पुराने तिब्बा इसको उम्मुल अमराज कहते थे, यानी बीमारियों की माँ, बीमारियों की जड़। क्यों कहते थे, मैं इंशाल्लाह आगे जाके इसकी वजाहत करता हूँ। हम जो खाना खाते हैं मैदे से होकर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में हमारा जो निज़ाम हज़म है वो मुकम्मल होता है, खाना अच्छी तरह वहीं हज़म होता है। मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हज़म और जज्ब होके कुछ खून में शामिल हो जाती है और ज़्यादातर जिगर की तरफ चली जाती है। जो फुजला होता है, वेस्ट होती है और पानी होता है, वो छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ चली जाती है। वहीं आहिस्ता आहिस्ता कुदरत ने इस तरह उसकी शेप बनाई है कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ हज़म और जज्ब होते रहती, पानी वहाँ हज़म और जज्ब होता है। और जब बड़ी आंत के आखिरी सिरे में पहुँचता है तो अल्लाह ताला ने एक हमारे वहाँ सिस्टम रखा है, असाबी निज़ाम रखा है, वो हमारे दिमाग को तहरीक देता है और हमारे जिस्म से वो फुजला फ्लश आउट हो जाता है, खाने की सूरत में, स्टूल की सूरत में निकल जाता है। ये सारा प्रोसीजर 24 घंटे में मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद इंसान फरागत हासिल करता है, स्टूल पखाना पास कर लेता है। हफ्ते में 3-4 दफ़ा अगर आप पेशाब पखाना कर लेते हो तो ये नॉर्मल है, सही है, सेहतमंद है। लेकिन अगर किसी को हफ्ते में 3 बार फरागत नहीं होती, स्टूल पास नहीं होता, पखाना नहीं आता, तो इसको कब्ज़ कहते हैं। या आपका पखाना बहुत सख्त है और आपको स्टूल पास करते हुए बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा वक्त लगाना पड़ता है वॉशरूम में, तो ये भी कब्ज़ है। और जब आप एक मरतबा फरागत लेते हो, पखाना करते हो, तो फिर आपको बाद में एहसास रहता है कि अभी फरागत अच्छी तरह नहीं हुई और ये मुसलसल चला जा रहा है, तो ये भी कब्ज़ है। कब्ज़ होती क्यों है? ये ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है, हमारे यानी तर्ज ज़िंदगी की वजह से है और कुछ ग़िज़ाओं की वजह से है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, सुस्ती काहली वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, वॉक वर्जिश नहीं करते, तो ये अक्सर चीज़ें कब्ज़ का बायस बनती हैं। स्ट्रेस भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजूहात है मैं समझता हूँ वो इस दौर में मैदा और उससे बनी हुई सारी चीज़ें हैं। कुदरती तौर पे जो गंदम थी, इसके अंदर रेशेदार जो ग़िज़ा थी, इसका बरूनी परत था, इसका छिलका था, वो हम छान के निकाल देते हैं, मिलें फैक्ट्री उसको निकाल देती है और मिनरल्स और विटामिन भी निकल जाते हैं और पीछे बचता है सफ़ेद मैदा जो बिल्कुल ही निशास्ता है, खाली मिनरल्स और फाइबर के बगैर। आप देखें मैदे से कितनी चीज़ें हम बनी खा रहे हैं, उसमें नान है, बिस्कुट है, पास्ता है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, ब्रेड है। इन सब चीज़ों के खाने से हमारी इंतड़ियों पे बोझ बनता है और ये फाइबर के बगैर जो खाते हैं तो ये कब्ज़ का बायस बन रही है। मैंने आज शुरू में अर्ज़ किया था कि इसको उम्मुल अमराज क्यों कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में सिस्टम रखा है, हमारे जिस्म में जो गंदे फासद मादे होते हैं, जो अजाफी मादे होते हैं, वो जिस्म से निकल जाते हैं पखाने की सूरत में। तो अगर वहाँ कब्ज़ हो जाए, पखाना वहाँ पड़ा रहे ज़्यादा अरसा, तो यही गंदे फासद मादे हमारे जिस्म में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके मुख्तलिफ असरात आते हैं, दिमाग की तरफ गैसेस की सूरत में जाते हैं, सर भारी होता है, सर पे बोझ महसूस होता है, स्किन के मसाइल आते हैं, मैदे जिगर पे बोझ बनते हैं, खाना अच्छी तरह हज़म जज़ब नहीं होता, तो आम जिस्मानी कमज़ोरी का भी सामना करना पड़ता है, इंसान थका थका रहता है। इसीलिए इसको उम्मुल अमराज, बीमारियों की माँ, बीमारियों की जड़ कहा जाता है। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि कब्ज़ को ख़त्म करना। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन पे अमल करके इंशाल्लाह हम कब्ज़ से बच सकते हैं। आपने अक्सर वीडियो में लोगों से सुना होगा जी 5 मिनट में कब्ज़ ख़त्म, 10 मिनट में कब्ज़ ख़त्म, ये ग़िज़ा खाएँ और हम जड़ से ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होता। हमने लाइफस्टाइल को बदल कर, अपने तर्ज ज़िंदगी को बदल कर, अपनी ग़िज़ाओं को बदल कर कब्ज़ को ख़त्म करना है। और किसी एक चीज़ से एक दिन खाने से कब्ज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहली चीज़ है सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपका जो स्टूल है वो नरम होगा और आसानी से आपका फ्लैश आउट हो जाएगा, गंदे फासिद मादे भी साथ निकलेंगे और कब्ज़ भी नहीं रहेगा। मैं एक आसान सा आपको तरीका बताता हूँ, ज़्यादा पानी भी आप इससे पी लेंगे और आपके जिस्म से गंदे फासिद मादे भी निकल जाएंगे और कब्ज़ भी नहीं रहेगा। 1 गिलास गर्म पानी आपने लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच शहद, आधा लेमन, गुलाबी नमक, पिंक साल्ट लेना है। इसको सुबह खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। बेहतरीन टॉक्सिक है, गंदे फासद मादे इंतड़ियों से आपके निकाल देगा और कब्ज़ के लिए बेहतरीन है क्योंकि कुदरती तौर पे इसके अंदर
मैग्नीशियम की बड़ी अच्छी आपको मकदार मिलेगी। मैग्नीशियम वो साल्ट है, वो मादनियात है जो इंद्रियों में मूवमेंट पैदा करते हैं और जिस्म से गंदे फासिल मादों को भी निकाल देते हैं और कब्ज़ भी नहीं रहने देते। दूसरी टिप्स है वॉक, वर्जिश या योगा करना। 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा तक वॉक, वर्जिश करें और योगा करें। इससे आपकी इंद्रियों को मूवमेंट मिलेगी और इससे कब्ज़ ख़त्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। तीसरे नंबर पे है फाइबर, रेशेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। फाइबर होल ग्रेन में सालम आप अगर अनाज लेते हो उनके अंदर बड़ी अच्छी मकदार में होता है। सारे फलों और सब्जियों में, चाहे वो सलाद की सूरत में इस्तेमाल करें या पका कर इस्तेमाल करें, और बेहतरीन अच्छा फाइबर छिलका इसबगोल है। 1 टेबल स्पून आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है जी प्रोबायोटिक का इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा ज़बरदस्त इंद्रियों में सिस्टम निज़ाम दिया है, वो है माइक्रोबायोम का। यहाँ हमारे बैक्टीरिया खरबों की तादाद में हैं जो सेहतमंद होते हैं, जो अच्छे होते हैं। इसी से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, इसी से हमारी आंतों की सेहत बनी रहती है। और इनकी ग़िज़ा है प्रोबायोटिक, इन बैक्टीरिया की। तो प्रोबायोटिक कौन से हैं आपके पास जो आसानी से आपको मिल जाए? वो हैं केले, दही और घर का बना हुआ अचार, केमिकल के बगैर, खुसूसन बंद गोभी का। ये दुनिया के बेहतरीन प्रोबायोटिक हैं, सस्ते हैं, आपको आसानी से दस्तयाब भी हैं। अगर आपका गट मजबूत होगा तो कब्ज़ ख़त्म करने में ये चीज़ें बड़ी मददगार हैं। कब्ज़ ख़त्म करने में सेहतमंद फ़ैट बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसमें आ जाता है अगर नीम गर्म दूध का 1 गिलास 1 कप हो, उसके अंदर एक देसी घी का 1 चम्मच हो तो बेहतरीन चीज़ है ये कब्ज़ ख़त्म करने के लिए। नारियल का तेल इसमें बड़ा मदद कर सकता है। और बेहतरीन फ़ैट ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो बेहतरीन चिकनाई है, वो आपके पास अखरोट है, अलसी के बीज है। मुख्तलिफ चीज़ों के कावाजात कब्ज़ ख़त्म करने में बड़े अच्छे हैं। हर्बल चीज़ें हैं लेकिन आपके किचन में मौजूद हैं, वो है सौंफ, अजवाइन, पुदीना, अदरक। इन सबको चाहे शामिल कर लें, चाहे 1-2 चीज़ों के रोज़ाना 1-2 मरतबा अगर कावाजात इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इंतड़ियों को मूवमेंट देंगे और कब्ज़ ख़त्म कर देंगे। अंजीर और किशमिश दोनों कब्ज़ के लिए अच्छे हैं। रात को 2-3 दाने अंजीर के और थोड़ी मकदार में किशमिश को भिगो के रखें, सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, बेहतरीन है कब्ज़ के लिए। खालिश शहद और गुड़ भी कब्ज़ के लिए बेहतरीन है। दोनों हल्के जलाबावर हैं, किसी किस्म के इनके नुकसानात भी नहीं हैं। मैग्नीशियम अच्छी मकदार में दोनों के अंदर, तो इस लिहाज से कब्ज़ ख़त्म करने में बड़े माउन है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैग्नीशियम कब्ज़ ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और ये वो चीज़ें हैं जिनमें कुदरती तौर पे अच्छी मकदार में मैग्नीशियम है। पपीता ऐसा फल है जिसके अंदर एक ग़िज़ाई जुज़ पपाइन पाया जाता है, कब्ज़ ख़त्म करने में काफ़ी मदद कर सकता है। साग और पालक का इस्तेमाल किया जाए, वो भी अच्छे हैं कब्ज़ के लिए। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल भी जिसको बोलते हैं, अगर 1-2 टेबल स्पून उसके इस्तेमाल किए जाए वो भी कब्ज़ ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं। मुरब्बा हरड़ या हरीड़ का मुरब्बा रात सोने से 1-2 घंटे पहले उसको अच्छी तरह आप धो लें, 2-3 पीस खा लें, ये भी कब्ज़ ख़त्म करने में काफ़ी मदद कर सकता है। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसका ये मकसद नहीं है कि आपने सारी इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है। इनमें से 1-2 चीज़ आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें हफ्ता 10 दिन के लिए, फिर बदल कर और चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर मुसलसल ये चीज़ें आप करते रहेंगे इस्तेमाल, आपकी आंतों की सेहत भी अच्छी रहेगी, आम जिस्मानी क़ुव्वत भी बेहतर होगी और कब्ज़ का ख़ात्मा भी होगा। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। उन लोगों तक पहुंचा दें, उन लोगों को शेयर कर दें जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।